नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं मुद्दा में आज बात खेल, सियासत और आतंकवाद की। रविवार को एशिया कप के फाइनल मैच में पाकिस्तान को हराकर टूर्नामेंट जीतने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तानी गृह मंत्री और एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी और पदक लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद मोहसिन नकवी एशिया कप की ट्रॉफी लेकर चले गए, लेकिन इसके साथ ही मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान की किरकिरी पूरे विश्व के सामने करा दी। अब एशिया कप फाइनल 2025 में हार के बाद पाकिस्तान बिलबिला रहा है, वहीं भारत में जश्न का माहौल है। सबसे शानदार तरीके से पीएम मोदी ने टीम इंडिया को बधाई दी। भारत की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर, परिणाम वही, जीता भारत, हमारे क्रिकेटरों को बधाई। वहीं भारतीय टीम के इस शानदार फैसले पर भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ये न्यू इंडिया है। अपने पोस्ट में अमित मालवीय ने लिखा कि भारत ने एशिया कप और पदक स्वीकार करने से इनकार कर दिया क्योंकि एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष मोहसिन नकवी इस अवार्ड को देने की जिद में लगे थे। अपने पोस्ट में उन्होंने कहा कि वो यानी मोहसिन नकवी पीसीबी प्रमुख हैं और पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री भी हैं। हमने न सिर्फ मैदान पर पाकिस्तान को धूल चटाई बल्कि नकवी को भी उसकी जगह दिखा दी, जो आतंकवाद देश पाकिस्तान का मुख्य प्रचारक है। यह न्यू इंडिया है। वहीं पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ से लेकर पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा तक सब भारतीय टीम पर अपनी हार की खींच निकालने लगे हैं। एक तरफ पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि क्रिकेट की संस्कृति और भावना को नष्ट करके भारतीय प्रधानमंत्री मोदी उपमहाद्वीप में शांति और मुद्दों के समाधान की संभावनाओं को खत्म कर रहे हैं। तो वहीं पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की आतंकवाद पर पोल खोल दी है। उन्होंने ऐलान किया है कि पूरी पाकिस्तान टीम अपनी मैच फीस भारत के हमले में मारे गए नागरिकों के लिए दान करेगी, जबकि सच तो यह है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 7 मई को पाकिस्तान पर हमले में आम नागरिक नहीं बल्कि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के लोग थे। जैश सरगना मसूद अजहर के परिवार वाले और लश्कर ए तैयबा के आतंकी भी मारे गए थे। उसके बाद अगले 3 दिन भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस पर हमला किया था, जिसमें सेना के जवान और अफसर मारे गए थे। यानी जिन्हें सलमान अली आगा आम नागरिक कह रहे हैं, वो असल में जैश और लश्कर के आतंकी और आतंकी मसूद अजहर के परिवार वाले थे। वैसे भी पाकिस्तानी टीम का आतंकियों के साथ प्रेम कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जब खेलते थे तब तालिबान के समर्थन की वजह से वो दक्षिण एशिया में तालिबान खान नाम से प्रसिद्ध हुए थे। लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद बदली हुई स्थिति में कभी पाकिस्तानी क्रिकेटर साहिबजादा फरहान भारत के साथ मैच में अर्धशतक के बाद बंदूक चलाने का इशारा करता है, तो भारत के साथ फाइनल सहित अपने तीनों मैच हारने के बाद पाकिस्तानी कप्तान पूरी टीम की मैच फीस उन कथित नागरिकों के नाम दान करने का ऐलान करता है। ये न सिर्फ AK-47 पकड़े आतंकी थे बल्कि उनमें से कई वैश्विक आतंकी मसूद अजहर के परिवार के सदस्य थे, जो सैकड़ों भारतीयों की मौत के जिम्मेदार हैं। कल एशिया कप में भारत की शानदार जीत दिखी। जीत के बाद भारत में जश्न का माहौल भी दिखा और स्वाभाविक सी बात है, पाकिस्तान हारा है तो पाकिस्तान बिलबिलाएगा ही। चलिए चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट धर्मेंद्र पांडे जी जुड़ गए हैं। हमारे साथ रतन तिवारी साहब भी जुड़े हैं, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। हमारे साथ डॉक्टर अविरल मलिक साहब भी जुड़े हैं, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सबसे पहले शुरुआत पांडे साहब आप ही के साथ और इस सवाल के साथ, आमतौर पर ये डिबेटेबल है। कुछ स्पोर्ट्स प्रेमी कहते हैं कि खेल भावना से जब मैच खेला जाता है तो उसमें इन तमाम तरह की चीज़ों जो जेस्चर्स हैं जो दिखी हैं उसकी जगह नहीं होती। लेकिन अब नए भारत की बात की जा रही है और नए भारत के तहत ये जायज़ है। आप बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इस पूरी जीत और इस पूरी कवायद को कैसे आंक रहे हैं?
देखिए, भारत की जीत बहुत शानदार थी और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इसके लिए बधाई का पात्र है। और देश के प्रधानमंत्री, खेल मंत्री, जो इंडिया में खेल का माहौल हो गया है, तो अगर ये इसमें मुझे कहने में कोई संदेह नहीं है कि अगर इसमें इंडिया की सी टीम भी खेलती तो पाकिस्तान को हराती, क्योंकि जो यूथ है यहाँ का वो बहुत जुनून में है और खेल को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से लेता है। पाकिस्तान टीम की जो हरकतें थी वो वाकई में टेररिस्ट सपोर्टिव नेशन की थी। जो प्लेयर उनके इशारे कर रहे थे बदले बदले, तो उससे जो इंडियन प्लेयर है वो थोड़ा एग्रेशन में आना उनका स्वाभाविक है, क्योंकि खिलाड़ी जो मैदान पे होता है वो अलग होता है और बाहर बिल्कुल अलग होता है। तो पाकिस्तान की टीम का जो एक्शन और रिएक्शन था इस शुरू से इस टूर्नामेंट में, वो ऐसा था कि वो मतलब बहुत बड़ा उनका नुकसान हो गया जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर भारत ने टेररिज्म को खत्म करने के लिए किया है, जो कि मतलब पाकिस्तान और इंडिया ही नहीं पूरे विश्व को प्रभावित कर रहे हैं, आर्थिक रूप से प्रभावित कर रहे हैं, उनके देश के नागरिकों को प्रभावित कर रहे हैं और एकता और अखंडता को प्रभावित कर रहे हैं। तो जो क्रिकेट में पाकिस्तान ने जो एशिया कप में प्रदर्शन किया अपना, मैदान से इतर की मैं बात कर रहा हूँ जी जी, क्योंकि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो उनकी कहीं दिखी नहीं। मतलब अब जैसे ही प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, चेक दिया गया तो वो सलमान के कप्तान ने फेंक दिया। तो ये नहीं होना चाहिए। भारतीय टीम का रिएक्शन बिल्कुल सही था, वो शुरू से ही था कि हम ऐसे देश के साथ बिल्कुल भी हाथ नहीं मिला सकते जो विश्व की जड़ें खोखली करने वाले लोगों के साथ है, यानी आतंकियों के साथ है। जी जी। और जहां क्रिकेट के मैदान की बात है तो पाकिस्तान और भारत की सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, किसी भी खेल में कोई तुलना नहीं है। फिलहाल में वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में परिणाम देखा, वहाँ के जेवलिन थ्रोवर नदीम कहाँ गए कुछ पता नहीं, जबकि कुछ समय पहले उन्होंने वर्ल्ड कप में ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीता था। तो एक माहौल होना चाहिए देश के नागरिकों के लिए, वो पाकिस्तान नहीं दे पा रहा है और उनके खिलाड़ी भी उसी भावना में आ रहे हैं। पांडे साहब, लेकिन जो भी हो, मैच जो था वो बहुत रोमांचक था, है ना? बिल्कुल लास्ट ओवर तक मैच गया, रोमांच भरपूर था। हाँ, मैच तो बिल्कुल फाइनल की ही तरह था। हाँ। इतने बड़े अप डाउन हुए, पाकिस्तान ने बहुत सॉलिड स्टार्ट किया, लेकिन सिर्फ 33 रन पे 9 विकेट गिर गए और वो 20 ओवर भी नहीं खेल पाए। इंडिया का स्टार्ट खराब था, लेकिन इंडिया ने आखिरी ओवर में मैच जीता। तो एक आपको संयम दिखाना चाहिए। जो तिलक वर्मा ने बैटिंग की वो क्रिकेट की मेरिट पे की, बॉल की मेरिट पे की, उन्होंने जबरदस्ती स्ट्रोक प्ले नहीं किया। जबकि पाकिस्तान को जो फाउंडेशन था, 84 रन पहले विकेट की साझेदारी, फिर दूसरा विकेट उनका 113 रन पे गिरा, उसके बाद 9 विकेट सिर्फ 33 रन के अंतराल पे गिर गए। तो इनडिसिप्लिन जो खेल में होता है ना, वो उनका था। उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी नहीं थी कि वो फाइनल मैच खेल रहे हो। नहीं, एशिया कप में ही लगातार तीसरी हार भारत से यह तो लगभग समझ में आ ही रहा था कि भारत के सामने पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता है। लेकिन एक टिप्पणी आपकी इस पर जरूर लेंगे, पहले ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद कल के मैच के बाद एक वर्ड बहुत ट्रेंडिंग है, ऑपरेशन तिलक, कैसे देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऑपरेशन ही तिलक की था। और मतलब ये बड़ा हम लोग यहाँ पवित्र माह है, शारदीय नवरात्र चल रहे हैं और कल षष्ठी थी, षष्ठी पे ही हमारे यहाँ विजयदशमी हो गई, जबकि विजयदशमी 10वीं पे होती है। अभी 4 दिन बाकी है। तो ऑपरेशन सिंदूर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है चीज पे। हमारे देश का युवा बिल्कुल कमिटेड है और वो इस एशिया कप में दिख गया। ठीक, अब बात मलिक साहब आपके साथ। पहले तो ये बताइए कि ये जो जीत रही, शानदार जबरदस्त जीत, ये अपने आप में बहुत बेहतरीन जीत थी और ऐसे में पाकिस्तान की भी पोल खुलती हुई नजर आई। पूरा एपिसोड लोगों ने देखा, पूरे विश्व ने देखा। आपकी पहली प्रतिक्रिया मलिक साहब? बिल्कुल निश्चित रूप से अभूतपूर्व भारत की जीत हुई, अभूतपूर्व तरीके से भारत जीता, इसमें किसी रूप में कोई दो राय नहीं है। और उसके साथ साथ जिस तरीके विषय पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिला खेल के मैदान से लेके, और जिस तरीके से अगर बात कर ली जाए सेना के द्वारा घर में घुस के मार रहे की, तो अभूतपूर्व तरीके से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिलता रहा है और भविष्य में भी इन फ्यूचर मिलता रहेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और जो आतंकवाद की फैक्ट्री पाकिस्तान है, जो एक तरीके से जिहाद को बढ़ावा देने वाली फैक्ट्री पाकिस्तान है, जिहादियों की फैक्ट्री पाकिस्तान है,
तो मैं सोचता हूँ किसी भी रूप में इस फैक्ट्री को पनपने नहीं दिया जाएगा और वैश्विक पटल पे इनका अपमान अब होना तय है और सम्मान पहले भी नहीं था, इस मुल्क का कभी सम्मान रहा ही नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और वैश्विक पटल पे पूर्ण रूप से नंगे हो चुके हैं। जब ये हमारी सेना के द्वारा घर में घुस के मारा गया, इनके सौयों आतंकवादी मारे गए, इनके सेना के अधिकारी मारे गए और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से इनके आतंकवाद को बढ़ावा देने की प्रक्रिया का, तो यह बिल्कुल स्पष्ट है और इसी आधार पे हमने अपने ओर से हमला करना रोका। अगर किसी भी रूप में भारत की धरती को आतंकवाद को बढ़ाने के लिए किसी रूप में प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ वार होगा, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय सिंधु जल नदी का, उस पर जो हमने एक तरीके से फैसला लिया, उस पर कल भी काम थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। और साथ साथ जहां तक विषय देश में शांति का, कश्मीर में शांति का पर्टिकुलरली, तो आज जम्मू कश्मीर राज्य में शांति है, टूरिज्म इंक्रीज हुआ है और पाकिस्तान के जो मंसूबे रहे हैं या जो रहे होंगे उन पे पूर्ण रूप से पानी फिर चुका है, पूर्ण रूप से समाप्त हो चुके हैं एक तरीके से। और ऑन ग्राउंड पूर्ण रूप से आज जम्मू कश्मीर में खुशहाली है। ये मैं सोचता हूँ मोदी के नेतृत्व में संभव हो सका है। और साथ साथ जहां तक विषय पाकिस्तान का, तो वहाँ इकोनॉमिक कोलैप्स पूर्ण रूप से हो चुका है, इकोनॉमिक ब्रेकडाउन हो चुका है। सेना की उनकी कोई पॉलिसी नहीं है, रक्षा नीति सब समाप्त है, पूर्ण रूप से फ्लॉप हो चुकी है, उनकी विदेश नीति फ्लॉप हो चुकी है और भारत की विदेश नीति हो, रक्षा नीति हो, पूर्ण रूप से आज मजबूत स्थिर है। तिवारी साहब, अब बारी आपकी है। भारत जीता, समस्त देशवासी को गर्व है, खेल भावना की भी बात यदा कदा निकल कर सामने आ रही है। आप इस पूरी जीत को कैसे आंक रहे हैं और ये जो पूरा प्रकरण हुआ, यह भी बतौर विपक्ष आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत हमेशा से अपने आप में एक विजन है, एक मिशन है और भारत एक महाशक्ति है। वो कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। बिल्कुल। हमने मुगलों से लड़ा, अंग्रेजों से लड़ा, कांग्रेस पार्टी की भी सरकार में हमने दिखाया पाकिस्तान को और मोदी जी की सरकार में भी हमने पाकिस्तान को चोट पहुंचाई है, इसको मैं मानता हूं। लेकिन जिस प्रकार हमारे देश के जवानों ने पाकिस्तान को उसके घर में घुस के वार किया, उन्हें उनकी औकात दिखाई, हमारे खिलाड़ियों ने जिस प्रकार पाकिस्तान को धूल चटाई, मैं तो गर्व करता हूं अपने खिलाड़ियों पे। पाकिस्तान के खिलाड़ियों को जो उन्होंने जमीन पे धराशायी कर दिया, मुझे गर्व होता है। मैं तो जवानों पे भी गर्व करता हूं जिस जवानों ने पाकिस्तान के अंदर घुस के उनकी औकात दिखाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर चीज का श्रेय खुद लेना चाहती है, उस पे मुझे खेद होता है, दुख होता है कि जिसका श्रेय जिसे देना चाहिए उसे ही देना चाहिए। खिलाड़ियों को श्रेय दीजिए, ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो जवानों को श्रेय दीजिए, लेकिन श्रेय भारतीय जनता पार्टी बढ़ चढ़ कर लेने का काम करती है। भारत पहले भी मजबूत था, आज भी मजबूत है। मैं अब्दुल मलिक जी से कहना चाहता हूँ, अब्दुल मलिक जी, आपकी सरकार है और आपकी सरकार में अगर ये चौकीदार ने अपनी चौकीदारी सही ढंग से नहीं की, आतंकवादी आए और हमारे लोगों को मार के चले गए, तो सबसे पहले अगर सरकार के साथ कोई खड़ा हुआ था तो वो कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई थी, राहुल गांधी खड़े हुए थे, पूरा विपक्ष खड़ा हुआ था और पूरा विपक्ष नहीं, पूरे दल, पूरे भारत के लोग एकजुट होकर कह रहे थे कि पाकिस्तान को अब सबक सिखाना जरूरी है, पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना अब जरूरी है। तो जवानों ने अपना काम कर दिया, तो उसका श्रेय मैं तो कहता हूं कि भारत को देना चाहिए, उसका श्रेय जवानों को देना चाहिए, उसका श्रेय खिलाड़ियों को देना चाहिए। बिल्कुल। और जिस तरह से शानदार जीत हुई है, उससे भारत का मनोबल वैसे भी ऊंचा है और ऊंचा हो गया, सिद्ध हो गया कि पाकिस्तान हमारे सामने टिक नहीं सकता, चाहे बॉर्डर की बात करें या फिर खेल के मैदान पर। भारत की शानदार जीत, सियासत, आतंकवाद, इन सब के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। पांडे साहब, नकवी बहुत ट्रेंडिंग वो भी कर रहे हैं, वो हालांकि फॉर द रीज़न विच नोबडी वांट्स टू ट्रेंड वाली बात है। एक सवाल तो बनता है, सर मैच तो हम जीत गए, ट्रॉफी कहाँ गई? वो ट्रॉफी लेके निकल गए, भाग गए, उठाईगीर बन गए, क्या होगा? नहीं, ये तो इन्होंने बड़ी बेहुदा हरकत की है। हालांकि ट्रॉफी तो अब वो आईसीसी के पास आ गई है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के पास आ गई है, लेकिन उनकी जो हरकत है उसको माफ नहीं किया जा सकता। जब आप उस चीज के लिए डिजर्व नहीं करते हो तो आपको खुद ही बैक हो जाना चाहिए था वहां पे। तो एसीसी क्रिकेट के मुख्यालय दुबई में ट्रॉफी रखी गई है और वो मोहसिन साहब इस लायक ही नहीं थे कि उनको वहां पे चीफ गेस्ट बनाया जाता है। जब आपको मालूम है, एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी पता था कि वो कंट्रोवर्शियल है, तो उनको लाना नहीं चाहिए था सामने जी।
लेकिन एक बात यह और भी ये निकल खेल कर के चर्चा मैदान के में गलियारे में खेल आती के है कि मैदान में पांडे साहब यह भी बात निकल के आती है कि मान लीजिए वह ट्रॉफी दे रहे हैं, वो तो पहले उनको आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान मैच खेल रहे हैं तो भाई ट्रॉफी हमारा है, हम तो ट्रॉफी लेंगे, यह भी एक सेक्शन कह रहा है। इस पर क्या राय है? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ ट्रॉफी अगर भारतीय टीम एक्सेप्ट नहीं कर रही थी उनके हाथ में, तो उनको आगे बढ़ के बड़ा दिल दिखाना चाहिए था, जो उनके पास नहीं है। हाँ एक दूसरे वहां पे कई गेस्ट थे, आप किसी को भी दे सकते हैं कि भाई आप इनसे ले लीजिए। आपको फंक्शन नहीं खराब करना चाहिए था, लोगों का समय नहीं खराब करना चाहिए था। मतलब सोचिए, उस ग्राउंड पे ड्रामा हो रहा था जहाँ पे इतना इंटरेस्टिंग मैच हुआ, उस पे इन्होंने ये सिर्फ और सिर्फ हाइप लेना चाहते हैं अपनी गंदी और नापाक हरकतों की वजह से। और ये हरकत मोहसिन नकवी ने भी की। हो सकता है कि किसी के इशारे पे कर रहे हो, लेकिन आप किसी भी कंट्री को लीड कर रहे हो, वहां पे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपको इतना बड़ा मंच मिला है, तो आपको अपने विवेक से काम करना चाहिए। तो आप मानते हैं ना, चलिए तो दिल भी जीत गए, मैच भी जीत गए, हम भारतवासी, ट्रॉफी का क्या, कोई भी रखे। बस हम लोग को ट्रॉफी की चिंता ही नहीं है ना। हाँ। हमने तो आपको मैदान पे मारा है, हर तरफ मारा है। ठीक है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। अब मलिक साहब, अब देखिए ट्रॉफी को लेकर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। अब वो कह रहे थे, अब जैसा सुनने में आ रहा है कि नकवी साहब अड़े थे कि भाई हम ही ट्रॉफी देंगे, उन्हें तो देना होगा। हालांकि पोस्ट पर भी थे, लेकिन उनको नहीं लगता ये कॉमन सेंस की बात है। जिस तरह के सिचुएशन है दोनों देशों के बीच, जब भारत हमेशा अपना प्रोटेस्ट विरोध जता रहा है, तो बेटर रहता कि आप साइड में रहते और ये चीज़ों को कंप्लीट कर लेते, ताकि आप उस चर्चा के विषय में इस नेगेटिव वे में तो नहीं बनते। जी नहीं, देखिए जहां तक विषय एक तरीके से पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान तो पूर्ण रूप से आज एक्सपोज हो चुका है। पाकिस्तान का किसी प्रकार से अगर देखा जाए ओवरऑल, तो किसी प्रकार की हैसियत आज पाकिस्तान की नहीं बची है। और जहां तक विषय एक तरीके से अगर पाकिस्तान में विस्तृत चर्चा कर ली जाए, तो उनकी ना किसी प्रकार की पॉलिसी है। और जहां तक विषय उनके एक तरीके सामने वाले को सम्मान देने का या एक तरीके से तमीज में रहने का, उनके पास ना एक तरीके तमीज है। और जिस प्रकार की वो हरकतें करते हैं, वो इसी प्रकार से इसी कारण बेइज्जत होते हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे। और जिस प्रकार की कल उन्होंने हरकतें की हैं, मैं समझता हूँ बहुत ही अशोभनीय, दुखदायक और शर्मिंदगी वाली उनके लिए खुद हैं। और वैश्विक स्तर पे वो चीजें दिख रही हैं कि किस प्रकार की वो हरकतें कर रहे हैं। अगर इसी प्रकार की वो हरकतें करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से जनता देखती रही है, देखती रहेगी, पूरा विश्व देख रहा है। और एक तरीके जहां तक विषय सहानुभूति का, आज तो उन्हें सहानुभूति भी नहीं मिलती है। किसी देश में चले जाए, कोई सहानुभूति नहीं देता, जूते मार के भगाने वाले स्थिति में सभी देश आ चुके हैं, छाव जाते हैं, वहां से एक तरीके खदेड़े जाते हैं। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है उनकी मजबूती का, तो किसी प्रकार से मजबूत नहीं है, ना खेल के क्षेत्र में मजबूत है, ना मलिक साहब, लेकिन आपको लगता है, देखिए इस तरह की सिचुएशन आप भारत पाकिस्तान के साथ खेलेंगे तो ये तरह की टेंस सिचुएशन हो सकती है। ऑन द फर्स्ट हमें तो यही कर लेना चाहिए कि भाई हम भारत पाकिस्तान साथ में मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन वो बात उठी भी थी पहले, लेकिन खेलना पड़ा। तो क्या खेलने के बाद इस तरह की चीजें आ सकती हैं जिनको अवॉइड किया जा सकता है या जा सकता था? इस पर क्या सोच है? देखिए जहां तक विषय एक तरीके से अवॉइड किए जाने का, तो पाकिस्तान जहां होता है वो उल्टी सीधी हरकतें करता ही है। और उसके साथ साथ उसमें उसी की बेइज्जती होती है। भारत तो पूर्ण रूप से वैश्विक पटल पर आज मजबूत है, विश्व गुरु की स्थिति में है। और जहां तक विषय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का, तो जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और भारत की पूर्ण रूप से आज मजबूत छवि है, तो पाकिस्तान तो बहुत गुना साबित पहले ही हो चुका है वैश्विक पटल पे। तो मैं समझता हूँ ये चीजें कोई मैटर नहीं करती हैं वैश्विक पटल पे, तो सब जानते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को वो एक्सपोज ऑलरेडी हो चुका है। अब ऐसी हरकतें उसकी आदत में शामिल है, वो करता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है तिवारी साहब, एक सेइंग है, लोग कहते मिलते जुलते ये कह देते हैं, बहुत पहले भारतीय जनता पार्टी के भी दिग्गज नेता कहते थे, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहना चाहिए। अब हालांकि पटकथा बिल्कुल अलग हो गई है। खेल भावना, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, अब यह मान लिया जाए इस दौर में अब भारत और पाकिस्तान के बीच ये दोनों चीजें, दोनों कहावतें अब गौण हो गई हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है वो लगातार देश के सामने आता रहा है, क्योंकि हमने वो दौर भी देखा था जब इनके ही बड़ी बड़ी नेता आडवाणी जी जब पाकिस्तान में जाके जिन्ना की मजार पे चले गए थे, वहां पे अपना माथा टेका था। यही लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ एक समझौता कर रहे थे, ट्रेन चलवा रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी खुद प्रधान पाकिस्तान गए हुए थे, जो रेल ट्रेन चलवा रहे थे। अमन बस सेवा भी चली थी। हाँ
मन बसेवा भी चली थी। इनके ही प्रधानमंत्री, वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया था अपने शपथ ग्रहण समारोह में, और खुद बिरयानी खाने बिना बुलाए चले भी गए थे, अपनी माँ के लिए साड़ियां भेंट की थी। तो पाकिस्तान के साथ इनके जो संबंध है वो लगातार बना के रखते हैं, लेकिन देश की जनता को ये दिखाते हैं कि हमें ट्रॉफी नहीं लेनी है, हमें हाथ भी नहीं मिलाना है। हम तो इनसे बार बार, कांग्रेस पार्टी खुल के कह रही थी कि पाकिस्तान के साथ तो मैच भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मैच नहीं होना चाहिए। अगर हम ट्रॉफी नहीं लेंगे, अगर हम हाथ नहीं मिलाएंगे, तो हम उनके साथ क्रिकेट के ग्राउंड पे क्रिकेट क्यों खेलेंगे? बिल्कुल नहीं, उसका भी हमको विरोध करना चाहिए था, और विरोध सही मायने में पूरी तरीके से होना चाहिए। पाकिस्तान के कलाकारों को हम भारत में बैन करते हैं कि पाकिस्तान के कलाकार भारत में किसी भी सीरियल में, किसी भी फिल्मों में काम नहीं करेंगे। हम चीन का जो टिकटॉक करके आता था उसे हम बैन कर रहे थे। हम खुद कह रहे थे कि चीन के किसी भी सामान का हम भारत में उपयोग नहीं करेंगे, उसे नहीं लेंगे। लेकिन आपने देखा कि प्रधानमंत्री चीन भी गए थे, उनके साथ समझौता भी कर रहे थे, व्यापार बढ़ाने की बात कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, क्या करती है, क्या दिखाती है, ठीक है। तो कांग्रेस पार्टी नहीं, पूरा देश भी आज उसपे अभी चिंतित है, आश्चर्यजनक सोच रखता है और चिंतित है कि प्रधानमंत्री जी क्या चाहते हैं। ठीक है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सबसे बड़ी बात यही, सबसे अच्छी बात यही कि भारत ने एशिया कप में अपना परचम लहरा दिया और यह सिद्ध कर दिया कि जब जब पाकिस्तान उसके सामने आएगा वह मुंह की खाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।